तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमें परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालना है और मॉड कैसे निकालना है, और हम CDF इन्वर्स कैसे निकालेंगे, CDF कैसे निकालेंगे। ये सब हमें पता इसलिए होना चाहिए कि जब भी हमें सिमुलेशन का प्रैक्टिकल दिया जाएगा तो उसके अंदर हमें बोला जाएगा कि हम ये सब ड्राइव करें डेरिवेशन। तो ये जो PDF मैंने लिखी है, ये PDF पेपर में हमें गिवन होगी और नहीं भी हो सकती, लेकिन हमें आनी चाहिए PDF। अब इस PDF का यूज़ करते हुए हम CDF निकालेंगे। तो CDF निकालने के लिए हमें उस PDF को इंटीग्रेट करना पड़ता है, 0 से x तक की रेंज देनी होती है और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें CDF मिलता है। तो मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अभी PDF दोबारा लिखा है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे a और थीटा की पावर a, इसको बाहर ले लूँगा क्योंकि कॉन्स्टेंट के ऊपर इंटीग्रेशन नहीं लगती। मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया। इसके बाद ये जो नीचे वाली टर्म थी x प्लस थीटा की पावर a+1, इसको मैं ऊपर लेके आया, जिसकी वजह से a के साथ भी माइनस लग गया और 1 के साथ भी माइनस लग गया। तो ये ऊपर लाने की वजह से हुआ क्योंकि हम इसको नीचे से ऊपर लाएं। अब इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन में ये होगा कि 1 पावर प्लस होती है, 1 प्लस होगी तो वो माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ -a बचेगा। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस जो है आपस में 1 वो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये होगा कि जो नीचे a है और ऊपर जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और फिर माइनस का साइन बचेगा। अब ये जो माइनस थीटा की पावर a ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म से, और माइनस साइन की वजह से ये प्लस में आ जाएगा जो माइनस में, और जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा CDF ड्राइव हो गया, ये हमारा CDF आया है। अब इस CDF से CDF इन्वर्स निकालना है हमें। CDF इन्वर्स में हमने करा ये है कि ये जो fx है इसको इस तरफ लेकर चले गए और माइनस वाले को उस तरफ लेके चले गए, और उसके बाद ये जो a की पावर है ये ख़त्म करने के लिए 1/a दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराया, जिसकी वजह से यहाँ पे 1a ख़त्म हो गया और इधर 1/a आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया, ये वाली जो चीज़ है ये नीचे आ गई और ये वाली चीज़ इधर आ गई, तो पोजीशन चेंज करिए। इसके बाद ये जो माइनस का ये प्लस का थीटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये जो x है ये अकेला हो जाएगा, और हमें करना ये होता है कि x को अलग करना होता है, तो CDF इन्वर्स हमारा आ जाता है। अभी हमारा CDF इन्वर्स भी आ गया। अब CDF इन्वर्स निकालने के बाद हमें मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है, मतलब फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट और फिर वेरिएंस। मीन निकालने के लिए हम ये जो रूल है डार बाई डार रूल कहलाता है, इस रूल के अंदर ये किया जाता है कि सर्वाइवल फंक्शन को यूज़ करते हुए मीन निकाला जाता है। वरना हमारा दूसरा तरीका होता है PDF के साथ x को मल्टीप्लाई करा के इंटीग्रेट कराएं, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है सोल्यूशन करना। ये आसान तरीका है, इस तरीके से हम मीन निकालेंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर्वाइवल फंक्शन क्या होता है, हमने तो CDF निकाला था, तो जब हम 1 - CDF करते हैं वो सर्वाइवल फंक्शन आ जाता है। तो हम डायरेक्ट भी सर्वाइवल फंक्शन याद रख सकते हैं, वरना जो CDF आया उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब ये मिलने के बाद इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पर ये जो नीचे वाली टर्म है इसको हम लेट करेंगे x प्लस थीटा = t, और फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx = dt हो जाएगा। उसके बाद हम लिमिट्स को देखेंगे, लिमिट्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है इस सबसे, इसको लेट करने से लिमिट्स चेंज होंगी या नहीं होंगी। जब x की वैल्यू 0 हो रही है तो t की वैल्यू थीटा आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ये होगा कि हमारी लिमिट चेंज होगी, लोअर लिमिट खाली चेंज होगी, 0 की जगह पर हम थीटा लिख देंगे। अब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारी इस तरह की फॉर्म बनी जो कि काफ़ी इजी है, जिसमें ये थीटा कांस्टेंट है तो हम ये बाहर ले लेंगे और सिर्फ t के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। अब ये थीटा जो कांस्टेंट है बाहर लेने के बाद ये t के ऊपर इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करने में होता है कि पावर में प्लस आता है और नीचे भी वही चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो लिमिट्स में जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ थीटा वाली चीज़ रहेगी। अब इस तरह की चीज़ हमारे सामने आएगी। अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो माइनस साइन है ये इधर इस पर अप्लाई करेंगे, जिससे a प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, और जो थीटा है इसके ऊपर पावर a है और इधर माइनस का a है और इधर प्लस का a, तो थीटा की पावर ख़त्म हो जाएगी, थीटा सिंगल हो जाएगा। तो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मीन आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय a-1, तो ये हमारा परेटो का मीन है। अब हम सेकंड मूवमेंट निकालेंगे परेटो का। अब परेटो का सेकंड मूवमेंट निकालने के लिए यहाँ पे 2x लिखना पड़ता है, और इसका रीज़न ये होता है कि ये जो अंदर x² है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा।
अब यहाँ पर सर्वाइवल फंक्शन लिखने के बाद इस तरह की हमारी फॉर्म बनती है और यहाँ पे भी हमने इस चीज़ को टी ऐड करना है, जिस तरह हमने ऊपर मीन के लिए करा था। तो x प्लस थीटा इज इक्वल टू टी करा, फिर डी एक्स और डी टी करा, फिर लिमिट लगाई। लिमिट मतलब लिमिट में क्या चेंज आया, इसको ऐड करने से जो हम इंटीग्रेशन के बेसिक्स हमारे रूल्स हैं, तो ये चीज़ मैंने ऊपर बताई थी उसी तरीके से हमने करी। तो लिमिट में हमारा सिर्फ 0 की जगह थीटा आ जाएगा, बाकी लिमिट वही रहेगी और सब्स्टिट्यूट हम करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे चेंज आया मीन और सेकंड मोमेंट के, मतलब फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। डिफरेंस ये कि ऊपर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल सर्वाइवल फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे 2x आया, जिसकी वजह से 2x को भी हमने सब्स्टिट्यूट करना होगा। x इज इक्वल टू टी माइनस थीटा और 2x इज इक्वल टू 2t माइनस थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमें अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी इस तरह की फॉर्म बनती है। अब यहाँ पे भी इसको कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे जिस तरह हमने 2t लिया हुआ, और इधर भी। अब यहाँ पर ये जो t था ये बेसिकली कांस्टेंट नहीं था, ये वेरिएबल था। तो ये t जब इसके साथ आया तो ये प्लस का 1 हो गया, और ये ऊपर आया तो ये माइनस का a हो गया। तो ये इस तरह की फॉर्म बन गई। और इस तरफ क्या हुआ कि ये जो a था ये थीटा और थीटा सेम थे, तो बेसिस सेम पावर ऐड हो गई। और ये जो t नीचे था माइनस के साथ साइन था, इसको हम ये जो नीचे था इसको ऊपर लाए तो माइनस का साइन आ गया। अब हम सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद इस तरह की फॉर्म बनी। सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन लगाई जिससे इससे +1 आया, और यहाँ पे बेस जो पावर होती है वही बेस बन जाती है, जो कि इंटीग्रेशन का रूल है। ये करने के बाद यहाँ पे भी यही काम करा। उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करिए। अब हम यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा दोनों तरफ, इसलिए 0 हो गया। बाकी जब थीटा रखा टी की जगह तो इस तरह की फॉर्म नज़र आएगी, और इधर भी। लेकिन यहाँ पे जो माइनस है ये हम इस वाली टर्म के साथ कराएंगे, तो इससे a प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का। सिमिलर यहाँ पे भी यही काम होगा। अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारी इस तरह की फॉर्म बनती है। इस फॉर्म में हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ a प्लस का ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी यही होगा। एट द एंड हमारी इस तरह की फॉर्म बनेगी। अब इसमें ये कि ऊपर वाली चीज़ जो है सेम है, जिसे हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड मोमेंट हमारा ड्राइव हो गया। अब सेकंड मोमेंट और फर्स्ट मोमेंट को यूज़ करते हुए हम वेरिएंस निकालेंगे। अब हमारा वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो ये होता है। तो सेकंड मोमेंट हमने लिख लिया, ये जो हमारा आया, और फर्स्ट मोमेंट जो हमने अभी पहले निकाला था वो, उसके ऊपर स्क्वायर करके हम माइनस कराएंगे। अब सेकंड मोमेंट लिखा मैंने और फर्स्ट मोमेंट के ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे हमने माइनस कराना इनको। अब इस तरह की फॉर्म बन गई एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें वेरिएंस मिल जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये तो कैंसिल हो गया आपस में, और ये जो है 2 है और ये 1 है, तो आपस में ये भी माइनस होने के बाद सिंगल फॉर्म आ जाएगी, जो कि हमारा वेरिएंस ड्राइव होने के करीब है। तो ये हमारा वेरिएंस ड्राइव हो गया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये कि a की जो वैल्यू है हमारी हमेशा 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना तो वेरिएंस हमारा 0 आएगा। तो गामा के अंदर यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है। अब हम बात करते हैं परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के मॉड की। मॉड के लिए हमें जो हमारा PDF है उसका डेरिवेटिव लेना होता है और इक्वल टू 0 करना होता है, तो हम मॉड निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने परेटो का PDF लिख दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। जिस तरह हमने इंटीग्रेशन में इस नीचे वाली टर्म को ऊपर लेकर आए थे, इसी तरह हमें डेरिवेटिव के अंदर भी यही करना पड़ेगा। यहाँ पे जब मैं इसको ऊपर लेकर आया तो ये भी माइनस का, 1 भी माइनस का, और ये भी माइनस का हुआ। और जब हमने डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर में एक और माइनस लगता है, जिससे ये भी माइनस का हो गया। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये जो टर्म है ये 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगी, ये भी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। सिर्फ x प्लस थीटा इक्वल टू 0 बचेगा, क्योंकि जब भी पावर और उस साइड 0 हो तो पावर भी ख़त्म हो जाती है। तो जो हमारा मॉड आएगा वो x इज इक्वल टू माइनस थीटा आएगा। तो परेटो का हमारा मॉड भी हो गया। मीडियन निकालने के लिए हमें CDF को 0.5 के इक्वेट करना पड़ता है, तो हम मीडियन निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे CDF लिख दिया और इसको इक्वेट कराया 0.5 के। तो ये जो 1 है उधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस का 0.5 से ये वाला माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, जिससे दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे a ख़त्म करने के लिए 1 ओवर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी होती है, जैसे ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ये इधर इसकी जगह पे आ जाएगी, तो इस तरह की फॉर्म बनेगी। उसके बाद हम x को सेपरेट करेंगे, जिस तरह हम CDF इन्वर्स के लिए करते थे। तो हमें यहाँ पे मीडियन भी मिल गया। मीडियन ये होता है हमारा परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का। तो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन इस वीडियो में कवर हो गई, जिसमें हमने मीन भी निकाला, मॉड भी निकाला, मीडियन भी निकाला, और सेकंड मोमेंट भी निकाला, और सर्वाइवल फंक्शन भी निकाला, CDF भी निकाला। तो ये सारी डेरिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लैब में हमें सब ड्राइव करने को दिया जा सकता है।
तो अगली वीडियो में वीबुल में कराऊँगा। यहाँ तक के लिए इतना ही।